रमन और सुजाता रसूलपुर गांव में रहते थे। वे गरीब थे और उनकी एक बेटी थी चांदनी। वे बहुत ही होशियार लड़की थी। पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद में भी काफी तेज थी और उसके माँ बाप इस बात से बहुत खुश थे। पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो बेटा। हाँ पापा, आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। मैं काफी मेहनत करके पढ़ाई करूंगी। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। हमसे ईर्ष्या रखने वाले लोग एक दिन हमें भी सलाम करा करेंगे। पर क्या हम इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाएंगे? अपनी बेटी को एक अफसर बनाने के लिए मैं जो कुछ भी होऊंगा करूंगा। सभी समस्याओं से जूझ लूंगा। पर कल दामोदर भाई साहब आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? उन्हें कुछ तो कहना पड़ेगा। मैंने उनसे कल शाम को ही 1 सप्ताह और देने को कहा है। उनके पैसे चुका दूंगा। मुझे पहले बता देते तो मैं भी चैन से सो पाती। पर चलो, अच्छा है तुमने बता दिया। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस बच्ची की पढ़ाई पर मदद करो, उस पर ध्यान दो। इतना कहकर रमन अपने खेतों में काम करने चला गया और घर में सुजाता चांदनी की पढ़ाई में मदद कर रही थी। उसी गांव में दामोदर नाम का एक ठेकेदार था। वह आमतौर पर पैसा ब्याज पर देता था। पैसा ना मिलने पर वह लोगों के घरों पर कब्जा कर लेता था। हम तुम्हारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च रहे हैं और तुम यहाँ गेम खेल रही हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटी? कुछ तो पढ़ाई शुरू करो। पढ़ते कभी नहीं देखा तुम्हें। मुझे पता है मुझे कब पढ़ना और कब नहीं। माँ, तुम मुझसे ऐसे बातें मत किया करो। मुझे परेशान मत करो। अब जाओ यहाँ से। पिता को घर आता देख गोपी ने उससे माँ की शिकायत करी। तभी दामोदर गुस्से में बोला, तुम्हें मैंने पहले भी कहा है, गोपी को चैन से जीने दो। उसे पता है उसे कब पढ़ाई करनी है। तुम बार बार उसे मत डांटा करो। तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती? वह सुनकर अंदर चली गई और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक रमन की मृत्यु हो गई और चांदनी और उसकी माँ इतने दुखी थे कि वह कर्जा वापस नहीं लौटा पाए। दामोदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और इसी बीच माँ बेटी सड़क किनारे बैठकर पढ़ने लगी। उसे गांव के बाहर ही रहना पड़ा और वहीं पर ही खाना बनाकर दोनों अपना पेट भरने लगी। माँ, तुम रोज एक अखबार कहाँ से ला रही हो? बेटा, अखबार में तरह तरह के इश्तिहार हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करो। हाँ ठीक है माँ। चांदनी दिन रात स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रही थी। उसने एक एंट्रेंस दिया और सरकारी हॉस्टल में एक सीट भी मिल गई। वहीं दूसरी ओर गोपी लैपटॉप पर दिन रात गेम ही खेलती रहती थी और कई विषयों पर फेल भी हो गई। दामोदर ने अपनी बेटी के प्रति प्रेम के कारण किसी को कुछ नहीं बोला। बस जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। एक दिन सुजाता अपनी बेटी चांदनी को लेकर एक शहर जाना चाहती थी। दोनों बस का इंतजार कर रहे थे और बस में चढ़कर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर दामोदर अपनी बेटी गोपी को लेकर गाड़ी में वहां से जा रहा था। वह बिना पढ़े ही खेलों की आदी हो गई थी, इसीलिए उसने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया था। उसको परीक्षण के लिए दामोदर एक बड़े अस्पताल में ले गया। यह मंगापुर नाम के गांव की कहानी है। वहां पर ट्रैक्टर रेस होने वाली थी, जिसमें विजय, मनोहर और वाणी दौड़ जीतने के लिए भाग ले रहे थे। तीनों जीतना चाहते थे, इसीलिए उत्साहित थे। तभी सरपंच ने उन्हें हरी झंडी दिखाई। तीनों ने अपने ट्रैक्टर शुरू किए और प्रतियोगिता जीतने के लिए तेज गति से दौड़ने लगे थे। कुछ आगे जाने के बाद एक चट्टान पर दो लोग बैठे थे, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। भीम, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा ये प्रतियोगिता? अरे कौन नहीं, हर बार की तरह विजय ही जीतेगा। वही मिनी ट्रैक्टर रेस जीतता आया है अभी तक।
परंतु इस बार विजय नहीं बल्कि हमारे सरपंच की बेटी वाणी जीतेगी, क्योंकि मैंने विजय के वाहन के ब्रेक हटा दिए हैं। यह सुनकर भीम चौंक गया। उसे हैरानगी हुई। उसे लगा कि उसे ये बात विजय को बतानी चाहिए, लेकिन विजय गाड़ी तेज चला रहा था, इसीलिए वह ये बात उसको नहीं बता पाया। भाई, तुमने ये जो किया वह बहुत गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं क्या करता? सरपंच ने कहा तो उसका कहना तो मानना ही पड़ेगा ना, वरना सरपंच गांव में नहीं रहने देता। दूसरी ओर विजय बिना किसी की परवाह किए तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था। तभी एक जगह जाकर उसने बाकी सभी ट्रैक्टरों को ओवरटेक करने की कोशिश करी और जैसे ही ब्रेक लगाई उसे मालूम हो गया कि ब्रेक काम नहीं कर रही थी। ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रहा, इसीलिए विजय का ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया और वह नीचे गिर गया। उसकी उस दुर्घटना से मौत हो गई। इसके साथ ही कुछ वर्षों तक उस ट्रैक्टर रेस को रोक दिया गया, लेकिन 10 साल बाद फिर से वह प्रतियोगिता शुरू की गई। गांव में एक सोनू नाम का मैकेनिक था। वह वाहनों की मरम्मत का काम करता था। जो पैसे मिलते थे उससे अपनी पत्नी ललिता और बेटे विवान को शिक्षित कराता था। इस बार विवान भी मिनी ट्रैक्टर रेस में भाग लेना चाहता था। इनाम का रुपया बहुत ज्यादा था। मेरी आमदनी से गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और तुम कह रहे हो ट्रैक्टर रेस में भाग लेना है? मेरे पास तुम्हारे लिए मिनी ट्रैक्टर बनाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही ताकत। विवान ने गुस्से में पिता की टूल किट पास की झील में फेंक दी। पिता ने फौरन झील में छलांग लगाई और अपनी टूल किट ढूंढकर बाहर निकाली। उसे साथ में अचानक से एक मिनी ट्रैक्टर भी दिखाई दिया। बिना किसी देरी के उसने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से उसे बाहर निकाला और झील से बाहर जैसे ही ट्रैक्टर आया उसे रिपेयर करने के लिए कोशिश की। विवान ने उसी मिनी ट्रैक्टर से उस रेस में भाग लिया। जैसे ही सरपंच ने झंडी दिखाई, विवान ने दौड़ में भाग लिया और दौड़ जीत ली। उसे 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिला और अपनी बेटे की जीत पर दोनों माँ बाप बहुत खुश हुए।